अपनी ये बुक चली हुई है भाई, इसके अंदर आज झीलें करेंगे, ठीक है। पीछे भाई वो वन संप्रदाय वाला टॉपिक रह गया, उसको मैं करंट डाटा का अपडेट करके उसको नेक्स्ट वीडियो में तब करेंगे। वो एक थोड़ा बीच में छोड़ दिया है भाई, कंप्लीट बुक चल रही है अपनी, 2 पेज छोड़े हैं भाई, दिखे है। आज भाई इसके अंदर ही हरियाणा की झीलें करते हैं भाई। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, बाबा का नाम लेके। भाई देखना कुछ टाइम देखोगे तभी सिलेक्शन होगा भाई। नू कितने कितने घूम ही जाइयो, सभी एक जगह यही डाटा है, किसी से पढ़ लो तो मतलब। और फालतू बात किसी की सुनने से अच्छा तो ठीक है बुक से पढ़ो, ठीक है। कुछ समझानी होगी तो मैं समझा दूंगा। और बुक मतलब बुक से तो पढ़ा रहा हूँ कम से कम, ठीक है। तो भाई रुकोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे घूमते रहोगे तो कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। कहीं रुक जाओ यार, किसी के पास पढ़ो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला देखो, गुरुग्राम की झीलें, ठीक है भाई। देखो गुरुग्राम की झीलें, दमदमा झील, ठीक है भाई। गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर झील, ठीक है। इनके अंदर देखो गुरुग्राम की झीलें हैं भाई, ये खलीलपुर, बसई और सोहना, ठीक है भाई। ये थोड़ा ये गुरुग्राम की हैं भाई, ठीक है। चलो इसको अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखो भाई, पहला देखो भाई इसके अंदर दमदमा झील, यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई, ठीक है। जो दमदमा झील है ये सबसे बड़ी झील है। यह झील 3000 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। दमदमा झील है ना, ये सबसे बड़ी झील है भाई, याद कर लेना, एक तो सबसे बड़ी बात है ये। और अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1947 के अंदर, ठीक है भाई। पानी के लिए बनाई थी, पीने के पानी के लिए, ठीक है। आगे देखो भाई, और यह है सुल्तानपुर झील, यह गुरुग्राम के फरूखनगर में स्थित है, ठीक है भाई। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुल्तानपुर है ये गुरुग्राम के अंदर तो है, और गुरुग्राम के अंदर ये फरूखनगर के अंदर है भाई। जैसे आपको सोहना ऐसे दे देगा मानेसर, तो उसके अंदर आपको याद होना चाहिए भाई जो सुल्तानपुर है ना ये फरूखनगर के अंदर है, ठीक है। जैसे इसको आप करोगे ना, जैसे सुल्तान मुस्लिम जैसा नाम लग रहा है, तो भाई ये फरूक फरूक भी मुस्लिम जैसा लग रहा है, तो मुस्लिम सुल्तान से आप भी थोड़ा मतलब माइंड में रख सकते हो। आगे देखो, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं इस झील को देखने के लिए, लोग दूर दूर से आते हैं। साइबेरिया सारस पक्षी साइबेरिया रूस से आते हैं, ठीक है भाई। साइबेरिया एक रूस के अंदर जगह है, वहाँ से भाई ये साइबेरिया पक्षी आते हैं, ठीक है। और तेज धारा 150 से 300 किलोमीटर आवर की गति से चलती है। इसके साथ साथ पक्षी हवा में उड़कर आते हैं भाई। मतलब जो तेज़ हवा चलती है ना साइबेरिया से, उसके साथ उड़ के आते हैं भाई। जो 300 किलोमीटर की साइबेरिया मतलब कि ना, जो अपनी सुल्तानपुर वाली है ना, उसके अंदर साइबेरियन आते हैं भाई, ठीक है। देखो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से सह और साइबेरियन से सह, ठीक है भाई। ये याद कर लेना, साइबेरियन सार्स पूछे ना आपसे, तो भाई सुल्तान से सह, सुल्तान का सह याद रख लेना और साइबेरियन का सह याद रख लेना, तो आपको याद आ जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट ये हो गया भाई, उड़ कर आते हैं। आगे देखो ये खलीलपुर भाई, खलीलपुर कहाँ है भाई? गुरुग्राम के अंदर है खलीलपुर भी, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर है खलीलपुर झील भी। और ये बसई झील, ये कहाँ है? ये भी गुरुग्राम के अंदर पड़ती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। बसई झील कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। और सोहना झील, ये भी गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है भाई। सोहना झील, इसके अंदर भाई ये अपने चर्म रोग ठीक होते हैं, ठीक है भाई। पानी का कुंड है ये, इसके अंदर भाई जैसे आपको चर्म रोग है, इसके अंदर नहाओगे तो आपको ठीक हो जाते हैं ये, मतलब कहने का तात्पर्य है इसका। आगे देखो, फरीदाबाद की झीलें देखो भाई। जो फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं, और भाई जो बाकी इसकी रहेगी ना कुछ झीलें वगैरह, वो आप जिले वाइज करेंगे ना, उसके अंदर आ जाएंगे आप में सोचना कुछ रह गया। पूरी बुक होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बड़खल झील कहाँ पड़ती है? ये फरीदाबाद के अंदर पड़ती है भी, ठीक से। और ये 204 एकड़ में फैली हुई है, और NH 44 के करीबन पड़ा है भैया, ठीक है। 1947 में यह बनी थी, ठीक है। अपनी दमदमा थी ना, वह भी 1947 में बनी थी। और यह NH 44 में पड़ा है बड़खल झील, याद कर लेना भाई। आपसे पूछ लेगा बड़खल झील कौन सा NH पड़ती है, तो ये NH 44 के ऊपर पड़ती है भाई, ठीक है। और 1947 में ये बनी थी, और दमदमा भी 1947 में बनी थी, ठीक है। और ये 204 एकड़ में है भाई। ये एक दो का दे रखा है ये डाटा, एकड़ कितने एकड़ में है, क्योंकि ये पीछे प्रीवियस में पूछा गया होगा, ठीक है, तभी दे रखा है। तो ये मत सोचना भी एकड़ भी याद रखने के भाई। जो बुक के अंदर दे रखा होता है ये कंप्लीट नोट्स होता है, ठीक है। जो एक तो बात एक्स्ट्रा होती है बस। चलो भाई देखो, बड़खल झील फरीदाबाद में है और 204 एकड़ में है भाई। वो 3000 एकड़ में थी, ठीक है। और NH 44 पे इसका निर्माण 1947 में सिंचाई के लिए किया गया था। आगे देखो भाई, इसके अंदर सूरजकुंड झील,
सूरजकुंड झील यह फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण राजा सूरजमल तोमर ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह झील उगते सूरज के लिए मानी जाती है। ठीक है भाई, जो सूरजकुंड झील है ना, यह फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, यदि सूरजकुंड मेला भरता है और इब की बार सूरजकुंड मेला भरया तो उसके अंदर भाई कौन था सहभागी देश कौन था अपना भाई, राज्य कौन कौन से थे सहभागी देश में, तो वो थे बिम्स्टेक वाले राज्य देश थे सभी। ठीक है, और राज्य कौन सा था भाई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है भाई, सहभागी राज्य। और उसके अंदर वो मतलब जो बाहर के आए थे वो कौन कौन आए थे भाई, एक तो वो कोई खास 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 नाम से था। ठीक है, और एक मलिंगा नाम से था भैया। भी नोट्रिक से करा रखी है, खास एक मलिंगा, ये दो आए थे भाई मुख्य। ठीक है, चलो भाई, और इसके अंदर देखो हो गया भाई 11वीं शताब्दी सूरजमल के द्वारा बनवाई गई थी। और ठीक है, सूर्य और विषय में उगते सूरज का देश किसको कहते हैं भाई, जापान को कहते हैं। भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। ठीक है भाई, और दोज झील, ठीक है भाई, दोज झील कहाँ है भाई, फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। दोज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। दोज झील कहाँ है भाई, फरीदाबाद के अंदर पड़ती है दोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, मयूर झील कहाँ स्थित है, मयूर झील भाई फरीदाबाद के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, मयूर झील ये भी फरीदाबाद के अंदर है, और दोज झील है ये फरीदाबाद के अंदर है। और ये अंगनपुर बांध ये भी फरीदाबाद में है। ठीक है भाई, ये ग्रेविटी वाला पूछे ना आपसे, ग्रेविटी बांध कहाँ है, तो भाई ये अंगनपुर बांध है ना, झील है ना, वहाँ भी अंगनपुर बांध भी है वहाँ पर। ठीक है, ये फरीदाबाद के अंदर है भाई। अंगनपुर बांध पूछे, अंगनपुर झील पूछे, फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो भाई, मेवात की झीलें हैं भाई। इसके अंदर देखो मेवात के अंदर कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। कोटला झील मेवात के अंदर है। सांगेल झील, चंदेरी झील, उजीना झील मेवात की झील। देखो कोटला झील सबको याद होगी, और या उजीना भी बहुत कम को याद पाओगी। ठीक है भाई, और यह सांगेल चंदेरी भाई याद कर लेना, मेवात की झीलें सांगेल चंदेरी उजीना। ठीक है भाई, देखो मेवात की झीलें उजीना सांगेल और चंदेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, सांगेल चंदेरी उजीना। आगे देखो भाई, टिक्कर ताल कहाँ स्थित है, टिक्कर ताल पंचकुला के अंदर है। ठीक है भाई, और बिदकायार या बरदे बरकेदार झील ये कैथल में स्थित है भाई। ये देखो क्या है, मतलब पहली बार पढ़ी है मैंने तो। बिरद कयार व बर्द केदार। ठीक है भाई, ये बर्द केदार झील भाई कैथल के अंदर है भाई। ये देख पता नहीं, मैंने तो आज पढ़ी है भाई, इंपॉर्टेंट होंगी तभी लिख रखी हैं भाई, देख लेना। बर्द केदार झील कैथल के अंदर है भाई। ठीक है, सनहित झील ये कहाँ भाई, सनहित झील ये भाई अपने कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है। ठीक है, और इसके अंदर 7 नदियाँ मिलती हैं भैया, के याद कर लेना। जो सनहित झील है ना, इसके अंदर 7 नदियाँ 7 नदियों का संगम है भाई, सनहित झील याद कर लेना। आगे देखो डबचिक झील ये कहाँ भाई, ओडल पलवल के अंदर है। ठीक है, डबचिक ये भाई देखो इसके अंदर है ना, आप कंफ्यूज हो गए, डबचिक याद आते ही आप मेवात कर दोगे क्योंकि उस साइड पड़ती है ये। तो डबचिक भाई इसको है ना ओडल पलवल करना भाई, डबचिक। देखो डब डब क्या कराया कर, आपका दिल कराया कर। ठीक है, पलवल पलवल मतलब लव लव, दिल नहीं करता है, डब 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 दिल वॉइस करता है, तो डब से भाई पलवल याद रख लेना। ठीक है, आगे देखो भाई, कर्ण झील व चक्रवर्ती झील यह झील करनाल में स्थित है। ठीक है भाई, कर्ण झील व चक्रवर्ती झील यह करनाल में स्थित है और 17 एकड़ में फैली हुई तथा यहाँ पर कर्ण स्नान करते हैं। ये 17 एकड़ में भाई आया हुआ होगा तभी पूछ रखा है, ये 17 एकड़ में पड़ती है भाई। ठीक है, और यहाँ पर कर्ण स्नान किया करते थे। आगे देखो भाई, बुलबुल झील ये कहाँ है भाई, बुलबुल झील ये जींद के अंदर पड़ती है। और बीबीपुर झील ये कहाँ भाई, बीबीपुर झील ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है भाई, याद कर लेना। देखो बीबीपुर बीबीपुर झील कहाँ पड़ती है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है बीबीपुर। ठीक है, और देखो बीबी से आप लगा सकते हो भाई, बीबी से लड़ाई करना एक कुरुक्षेत्र पर का काम है। ठीक है, बीबी कुरुक्षेत्र से याद कर ले। बुलबुल भाई, बुलबुल अच्छा नाम है वैसे, जिंद मतलब बुलबुल नाम की लड़की है वो जिद्दी है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो भाई, तिलियार झील ये रोहतक के अंदर है। ठीक है भाई,
ये तिलियार तो सबको याद होगी भाई, तिलियार झील रोहतक के अंदर में, ठीक है, और 132 एकड़ के अंदर पड़ती है भाई, और NH9 हाईवे के पास पड़ती है। 132 एकड़ याद कर लेना भाई, 132, ठीक है, 132, ठीक है, और NH9 हाईवे के पास पड़ता है भाई। तिलियार झील पे नहीं जाना चाहिए वैसे, NH याद कर सकते हो उससे, और रोहतक पड़ता है, और ये भाई 132 एकड़ के उसमें पड़ती है भाई, ठीक है। और इसके अंदर नाव भी चलती हैं भाई, आया था एक बार प्रीवियस आया हुआ है, इसके अंदर नाव भी चलती हैं भाई, ठीक है। और आगे देखो भाई, ब्लू बर्ड झील, ये कहाँ भाई, ब्लू बर्ड ये हिसार के अंदर है, ठीक है, और ब्लैक बर्ड यासी के अंदर है, ठीक है। और भाई चिल्ली झील ये कहाँ है भाई, ये फतेहाबाद के अंदर है। चिल्ली झील इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, चिल्ली झील कहाँ है भाई, फतेहाबाद के अंदर है। और सोबो सागर झील, ठीक है, सोबो सागर झील ये कहाँ पड़ती है भाई, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है, ठीक है। सोबो सागर झील इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रीवियस के अंदर आया हुआ है। सोबो सागर झील कहाँ पड़ती है भाई, ये नारनौल के अंदर पड़ती है, सोबो सागर। देखो सोबो कित गयो थो, आ गयो गयो, किन्न बोलिया करें, नारनौल का नहीं बोलिया करें, ठीक है भाई। तो नारनौल महेंद्रगढ़ का नहीं, गयो सो गयो ऐसे नहीं बोलते हैं, तो वैसे आप सोबो से याद कर सकते हो भाई, सोबो, सोबो नारनौल, ठीक है भाई, सोबो नारनौल भाई, याद कर लेना वैसे, ठीक है। आगे देखो भाई, सुखना लीक, ये भाई चंडीगढ़ के अंदर पड़ती है, ठीक है, 188 एकड़ में, इंपॉर्टेंट है भाई, 188 याद कर लेना भाई, 188 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण लगभग 1958-57 में किया गया था, और यह 3 किलोमीटर में फैली हुई है, शिवालिक की पहाड़ियों की तलवट्टी में है। HSSC के अनुसार कुल 5 जिले हैं भाई, ये जिलों वाला इंपॉर्टेंट है, पार्ट है भाई, याद कर लेना। चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। फरीदाबाद में 2 इंपॉर्टेंट जिले कौन कौन सी हैं? फरीदाबाद में एक तो बड़खल है, एक सूरजकुंड है भाई, ठीक है। दमदमा कित है भैया, दमदमा गुरुग्राम के अंदर है। और अथनीकुंड झील ये कहाँ पड़ती है, यमुनानगर के अंदर पड़ती है। और भिंडावास झील, भिंडावास कहाँ पड़ती है भैया, झज्जर के अंदर पड़ती है। और ब्रह्म सरोवर ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है। सुखना झील ये कहाँ पड़ती है, चंडीगढ़ के अंदर पड़ती है। और सन्निध सरोवर ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित झील कौन सी है भाई? जो आपने सुखना लिखना है चंडीगढ़ वाली, ये मानव निर्मित है, ठीक है भाई। ये गत्ते गाते थे इकट्ठे करके, वैसे मतलब बनाई गई थी, ठीक है। तो ये मानव झील निर्मित झील कौन सी है? ब्रह्म सरोवर, ये सुखना झील मानव निर्मित है। और ब्रह्म सरोवर भाई इसको वो मिनी तालाब बोला जाता है, ठीक है। और बड़खल झील 1947 में बनाई गई थी। और कब? 1947 में बनाई गई थी। और बड़खल झील कहाँ पड़ती है भाई? फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। कब बनाई गई थी? 1947 के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। सन्निध सरोवर ये कहाँ पड़ता है भाई? सन्निध सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और 7 नदियों का यहाँ पर मिलन होता है, ठीक है भाई। आगे देखो, दमदमा झील किस जिले में है? दमदमा झील बताओ भाई। दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। सबसे बड़ी झील है, कितने एकड़ में? 3000 एकड़ में फैली हुई सबसे बड़ी झील, और 1947 के द्वारा बनाई गई थी। और दमदमा कहाँ पड़ती है भाई? ठीक है भाई, चलो आगे। झज्जर में लगभग, जो झज्जर वाली है ना, उसको वो कितने किलोमीटर की, वो कितने एकड़ में फैली हुई है भाई? वो 16,000 एकड़ का जलक्रांत भूमि है, ठीक है। झज्जर में लगभग 16,000 एकड़ जलक्रांत भूमि है। और देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ है। 16,000 एकड़ है ना झज्जर वाली, 16,000 एकड़ में वो जल क्रांत है भाई उड़े, ठीक है। अदर भूमि पूछे ना आपसे, सबसे ज़्यादा अदर भूमि कहाँ है? तो झज्जर के अंदर ही पड़ती है, ठीक है। तो भाई आप कर लेना, 16,000 एकड़ में जल क्रांत भूमि है, 16,000 एकड़। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी झील NH2 जिसका नाम NH44 है, कहाँ है? NH44 कौन सी पड़ा है भाई? अपनी वहाँ फरीदाबाद वाली है भाई, ठीक है। लेकिन इसमें फरीदाबाद वाली दे नहीं दे रखी, तो आप इसके अंदर कौन सा करो भाई? NH44 के अंदर ये डबचिक वाली करवाएगी फिर। चलो ऊपर देख लेते हैं भाई, इसका उत्तर यही दे रखा है, ऑप्शन सी। हाँ ये देखो डबचिक, ठीक है। तो भाई इसके अंदर देखो ऑप्शन से आप कर सकते हो। जैसे NH44 आपको पता है, NH44 मले में कौन सी थी भाई? NH44 के अंदर अपनी वही वो उस वाली थी, ये फरीदाबाद वाली, ठीक है, बड़खल थी जो। लेकिन इसके अंदर बड़खल दे नहीं रखा है, तो NH बड़खल के साथ में भाई वो फरीदाबाद के साथ में कौन सा लगा है? अपने डबचिक लगा है, पलवल, ठीक है। फरीदाबाद के सारा लगा है, तो उससे थोड़ा आइडिया कर सकते हो। टिक्कर तालगढ़ है पंचकुला के अंदर है, तिलियारगढ़ है रोहतक के अंदर है, ब्लू वर्ल्ड का है हिसार के अंदर है। आगे देखो भाई, ब्रह्म सरोवर को पानी की आपूर्ति निम्नलिखित में से किस नहर द्वारा होती है भाई? जो ब्रह्म सरोवर है ना, उसको पानी कटते मिला भाई, उसको नरवाना ब्रांच था पानी उसमें, ठीक है। जो नरवाना ब्रांच है ना, जो भाखड़ा नदी की ब्रांच है, उसके अंदर आता है भाई, इसको नरवाना ब्रांच से आता है ब्रह्म सरोवर को, ठीक है।
इसको याद कर लेना भाई। जैसे भरम, भरम है ना, भरम के अंदर हम मंड रहा है, देखो बीच में हम, ठीक है, ये हम मंड रहा है ना, तो हम से आप कर लेना भाई हम क्या हैं, हम नर हैं, ठीक है, हम नर हैं, तो नर से नरवाणा, ठीक है, नरवाणा ब्रांच से आता है भाई। मतलब इसमें आप कन्फ्यूज होगे, बरवाड़ा नरवाणा ऐसे मंडे पाएंगे, तो उससे हम क्या हैं, हम नर हैं भाई, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। आगे देखो, किस झील पर बसंत ऋतु में लावर शो का आयोजित किया जाता है भाई। बसंत ऋतु में कड़ो भाई बड़खल पे होता है, ठीक है, बड़खल में होता है लावर शो, ठीक है, लावर लावर शो लगा लो भाई, कड़ होता है बड़खल में होता है भाई। आगे देखो, किस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर पोलो कड़ा बनाया जा रहा है भाई दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर, ठीक है भाई। वाटर पोलो कड़ा बनाया जा रहा है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है, वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है भाई, दमदमा गुरुग्राम वाली है ना, वही बनाया जा रहा है। तो देखो भाई कहाँ कड़े थे भाई, रुक गया था एक बार सिस्टम। किस झील पर राज्य में वाटर पोलो कड़ा बनाया जाता है भाई, ये देखो जो वाटर पोलो वाला है ना, ये कड़ा बनाया जा रहा है क्या भाई, दमदमा में बनाया जा रहा है, ठीक है। वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, दमदमा, याद कर लेना भाई, पानी के अंदर दम होता है, ठीक है, दम कर लेना भाई, ठीक है, पोलो स्पोर्ट्स दमदमा, ठीक है भाई, याद कर लेना, गुरुग्राम के अंदर बनाया जा रहा है, और वो भी दमदमा के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, किस झील का उल्लेख अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल में हिंद में मिलता है भाई, इसका भ्रम सरोवर का जिक्र मिलता है, ठीक है भाई, याद कर लेना। इसका पाणिनि में मिलता है, और अबू फजल वाली उसके अंदर मिलता है, किताब उल हिंद के अंदर भी मिलता है, मतलब, और मनुस्मृति बहुत के अंदर मिलता है भाई इसका जिक्र, ठीक है। और इसके अंदर जो किताब उल हिंद है ना, इसके अंदर भाई भिवानी का जिक्र भी मिलता है। आगे देखो भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है भाई, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि अपना फिर इसके झज्जर वाली है भाई। झज्जर की साइड कौन सा पड़ता है भाई, झज्जर की साइड भिंडावा सोड़ा पड़ता है, तो ठीक है भाई। आगे देखो भाई, गुरुग्राम में निम्नलिखित में से कौन सी झील मौजूद है, गुरुग्राम में कौन सी है भाई, कर्ण झील करनाल के अंदर है, धौत झील कड़ा है भाई फरीदाबाद के अंदर है, दमदमा कड़ा है भाई गुरुग्राम के अंदर है, और बड़खल कड़ा है भाई फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है भाई। चलो इसके अंदर इतने हैं भाई, नेक्स्ट काटते हैं। देखो भाई 12 नंबर का, इसके अंदर क्या बोलता है, फरीदाबाद के पास बड़खल झील है, किस पर्वत का भाई, अरावली पर्वत वाला पड़ा है, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर, अपने दक्षिण के अंदर ज़्यादा अरावली पड़ती है भाई। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है भाई, बताओ एक बार। देखो, बड़खल झील कहाँ पड़ती है, फरीदाबाद के अंदर, भिंडावास झज्जर के अंदर। चंदेरी झील कहाँ पड़ती है भाई, ये चंदेरी, चंदेरी तो ऊपर पड़ा है भैया, और बुलबुल झील जींद के अंदर, तो चंदेरी झील कड़ा पड़ती है भाई, चंदेरी झील मेवात के अंदर पड़ती है, ठीक है भाई। चंदेरी उजीना अभी ऊपर पड़ा था, याद आया हो तो आपको। चलो भाई, विख्यात बड़खल सरोवर, विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बड़खल गढ़ है भाई फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है भाई, 1947 के अंदर बनाया गया था, और 300 एकड़ में फैली हुई है, NH 44 के पास बढ़ती है। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर राज्य के फरुखनगर तहसील में स्थित है भाई, फरुखनगर के अंदर कौन सा पड़ा है भाई, फरुखनगर के अंदर सुल्तानपुर पड़ती है, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंदर कितने आर्द्र भूमि को मान्यता मिली है, तो भाई हरियाणा के अंदर 2 को मिली है भाई, ठीक है, एक तो अपना सुल्तानपुर वाला, और एक अपना भिंडावास वाला, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी झील एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो भाई कौन सी है, यह भिंडावास वाली है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है भाई। वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी है भाई, भिंडावास वाली है। आगे देखो भाई, यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है, किताब उल हिंद में इसका उल्लेख है, किताब उल हिंद में कौन सा आया था भाई, ब्रह्म सरोवर का आया था, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्तबोर्ज की देखरेख में किया गया था भैया, कौन सी है भैया अपनी यहाँ। और देखो इसके अंदर आगे नेक्स्ट, और 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया, तो है ना राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बुझ जनाब से जो सुखना लिख है, या चंडीगढ़ अंदर पड़ती है, तो जो उसको है ना 1988 याद कर लेना भाई, ठीक है, जिस टाइम हरियाणा बुढ़ एक पिलसन बनी थी ना, उस टाइम इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया था भाई, आर्द्र भूमि याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास की किताब उल में हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का क्या नाम है भाई, ब्रह्म सरोवर अभी व्यापन कराया था, ठीक है। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़कर बनाई गई थी भाई, या बड़खल झील थी ना, या बनाई गई थी भाई, 2 टीलों को जोड़कर फरीदाबाद के अंदर अंग्रेजों के द्वारा। निम्नलिखित में से गलत का मिलान करें, गलत मिलान कौन सा है भाई, गलत मिलान कौन सा है, तिलियार रोहतक के अंदर है, सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर है, बलूबर हिसार के अंदर है, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है भाई। आगे चलो, दमदमा झील हरियाणा में क्या बोल रहा है, दमदमा हरियाणा में खालिस्तान का नाम है, दमदमा के है भाई हरियाणा में अंदर झील है, रोहतक ना गुरुग्राम के अंदर, ठीक है भाई।
आगे देखो भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? सबसे बड़ी झील कौन सी है हरियाणा के अंदर भाई? हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी झील है भैया दमदमा है, ठीक है, 3000 एकड़ पड़ती है भाई ये, ठीक है। आगे देखो भाई, टिक्करताल कहाँ पड़ती है? टिक्करताल बताओ एक बार, कड़ा पड़ा है भाई टिक्करताल? पंचकुला के अंदर। सूरजकुंड झील फरीदाबाद के अंदर। सुखना लेक चंडीगढ़ के अंदर 1958 के द्वारा 1958 में बनी थी भाई। हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासक द्वारा बनाई गई थी भाई। सूरजकुंड झील है ना अपनी, ये सूरजकुंड, ये सूरजमल तोमर के राजा के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। और इसके अंदर ये शनियार कुरुक्षेत्र के अंदर, करनाल के अंदर ब्रह्मस्वरूप कुरुक्षेत्र के अंदर। बड़खल झील हरियाणा में खालिस्तान जिले में है। बड़खल फरीदाबाद के अंदर पड़ती है भाई। सेम बात 1947 के अंदर बनाई गई थी। और इसका एरिया कितना है? बड़खल झील का कितना एरिया था भाई? अभी ना पीछे पड़ा था भाई, 207, ठीक है। बड़खल कितना था? 207 था भाई, याद कर लेना। आगे देखो भाई, और ठीक है चलो आगे देखो, चिल्ली झील हरियाणा किस जिले में है भाई? चिल्ली झील कड़ा पड़ती है भाई? फतेहाबाद के अंदर पड़ती है, ठीक है, याद कर लेना। दमदमा झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षक केंद्र है, जहाँ हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक झील है भाई। सबसे बड़ी एक पूछ लिया आपने, तो सबसे बड़ी दमदमा हवा और कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। प्राकृतिक तो ये सास है भाई, करनाल वाली भी मतलब, ठीक है, लेकिन बड़ी बोल दिया ना, तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा लेना चाहिए। 1972 में बनाया गया स्मरणीय सरोवर पर्यटन स्थित है भाई। 1972 में बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी भाई? 1972 में कर्ण झील थी नहीं, ये बनाई गई थी भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1972 में भिवानी बना था भाई, और 1972 में ये कर्ण झील बनी थी, याद कर लेना भाई। कर्ण झील 1972 में बनी थी, ठीक है। भिवानी कर्ण याद कर लेना भाई। कर्ण झील भी, कर्ण झील आओ ना तो उसको डाटा याद कर लेना भाई। कर्ण है कोई, भिवानी का है 72 में, याद कर लेना भाई। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? हिसार के अंदर कौन सी है भाई? ब्लू बर्ड, ठीक है, हिसार के अंदर है भाई। और कर्ण झील करनाल के अंदर है। तिलियार रोहतक के अंदर है। और बासोलान झील या बासोलान, इसका कौन मेरा भाई कड़ा है या बासोलान। निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटन अधिक संख्या में आते हैं भाई? विदेशी कड़ा आते हैं, विदेशी भाई सुल्तानपुर में आते हैं, क्योंकि वहाँ भाई सारा साइबेरिया के पक्षी यहाँ हो, तो विदेशी वहीं सबसे ज़्यादा आते हैं भाई, ठीक है। फरूखनगर के अंदर पड़ती है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है भाई? इनमें तो गलत कौन सा है? दमदमा झील कड़ा पड़ती है गुरुग्राम के अंदर, सही बात है। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर, कर्ण झील करनाल के अंदर, सुल्तानपुर झील हिसार के अंदर, हिसार के अंदर ब्लूबर्ड पड़ती है, सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर पड़ती है भाई। आगे देखो नेक्स्ट, बड़खल झील गिरी हुई है, अरावली तो गिरी हुई है भाई, ठीक है। बड़खल झील किससे गिरी हुई है? अरावली क्षेत्र से गिरी हुई है। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? हरियाणा की झील कौन सी नहीं है भाई? कोटला झील अपने ऊपर है भाई, इसमें मेवात में, ठीक है। दमदमा गुरुग्राम के अंदर। चिल्का उड़ीसा के अंदर। खलीलपुर गुरुग्राम के अंदर। चिल्का कड़ा है भाई उड़ीसा, उड़ीसा हरियाणा में थोड़ी पड़ा है, उड़ीसा तो बिहार के अंदर पड़ता है। 1936 में बिहार से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। उड़ीसा खारे पानी की सबसे मीठी खारे पानी की झील पड़ती है भाई उड़े, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है उड़ीसा के अंदर। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है भाई? करनाल में झील है ना, उसका क्या नाम है भाई? करनाल के अंदर कर्ण झील है, 1972 में इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं भाई इसका। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा के राज्य में बड़खल कड़ा फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। कितना एरिया बड़ा है इसका बड़खल का? 207, ठीक है। और 1947 में बनी थी। और किसके द्वारा बनवाई गई थी बड़खल झील भाई? अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, 1947 के अंदर। दो उसको आपस में। कौन सी झील हरियाणा के पर्यटन के प्रसिद्ध है? करनाल की कौन सी है भाई? करनाल की कर्ण है 1972 में। रानी तालाब झील के अंदर। ब्लू बर्ड हिसार के अंदर। तिलिया रोहतक के अंदर। आगे देखो, निम्न में से कौन सी झील सुमेलित है? कौन सी झील सुमेलित है भाई? बड़खल फरीदाबाद में है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। पिंडावास कुरुक्षेत्र के जज्जर के अंदर है। दमदमा गुरुग्राम के अंदर है। और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। ऊपर वाली या बड़खल बड़खल मिला है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन सी है भाई? दमदमा, खलीलपुर, कोटला, ये सभी हरियाणा के अंदर है भाई। दमदमा गुरुग्राम के अंदर, खलीलपुर गुरुग्राम के अंदर, कोटला झील अपना गड़ा पड़ती है। कोटला झील भाई अपने आड़ पड़ा है जो मेवात के अंदर। आगे देखो, प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नाले नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? तो भाई बीबीपुर और नजफगढ़ नाले कड़ा पड़ते हैं भाई। बीबीपुर और नजफगढ़ अरावली के शुष्क क्षेत्र में पड़ते हैं भाई, ठीक है। बीबीपुर और नजफगढ़, ठीक है भाई। और वो एक वो बीबीपुर थी यार, बीबीपुर झील थी वो यार ऊपर, हाँ वो झील थी ये नजफगढ़ नामक झीलें यार। ऊपर तो उसने कुरुक्षेत्र दे रखा था यार वो बीबीपुर वाला में, ठीक है। वो बीबीपुर अलग होगा भाई कुछ,
ठीक है। ये नजफगढ़, बीबीपुर नजफगढ़ वाले हैं ना, ये तो भाई अपने इसमें अरावली क्षेत्र में फरीदाबाद साइड पड़ते हैं। ठीक है भाई। आगे देखो भाई हरियाणा की नदियाँ हैं, ये भाई नेक्स्ट में करेंगे। इसके अंदर इतना ही रख लेते हैं। वीडियो देखने में धन्यवाद आपका। जल्द सिलेक्शन, और कोई कमी लगी तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।